Hello, class 9 students. Welcome to your online classes. Today's chapter 7th triangles. ये थ्योरम्स का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट। पहले एक चैप्टर थ्योरम का कर चुके हैं आप, एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स, एक चैप्टर। अब टर्न है 7 चैप्टर की। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पर ट्राइंगल्स मीन्स हमें यहाँ पर निकालना है कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स चैप्टर का नाम है, हमें कॉन्ग्रुएंसी निकालना है। कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है स्टूडेंट हूबहू, बिल्कुल एक जैसा, सेम टू सेम। फॉर एग्जांपल मैंने आपके हाथ में दो न्यू ब्रांड रेनॉल्ड्स के पेन दिए, बिल्कुल न्यू ब्रांड, उस पर कोई भी मार्क नहीं अलग से, और आपसे बता दिया कि ये एक पेन आपका है और एक पेन मेरा है। फिर दोनों पेन मैंने अपने हाथ में लेके और अपने पीछे ले गया और फिर पेनों को बदल दिया 2-3 बार इधर उधर। अब मुझे भी नहीं पता कौन सा पेन क्या है। फिर मैंने वो पेन आपको दिखाए और आपसे पूछा कि आपके वाला पेन कौन सा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट आप नहीं बता पाओगे कि आपका पेन कौन सा था, क्योंकि दोनों ही पेन बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे थे। तो हम उन दोनों पेनों को आपस में कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंस है। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़। ओके स्टूडेंट, तो हम पेनों की बात नहीं करेंगे, किसी भी और एक्स्ट्रा पॉलीगन की बात नहीं करेंगे, सर्कल्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर किसी 3D शेप की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ केवल बात करेंगे ट्राइंगल्स की, कि ट्राइंगल्स यदि आपको दो ट्राइंगल दे रखी हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंस है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया तो रहते हैं ना कि हम कैसे पता लगाएंगे। जैसे अभी मैंने पेन्स के बारे में बताया था, भाई दोनों ही पेन ब्लू कलर के हैं, दोनों में ही कैप एक जैसा है, दोनों का ही जो उसमें इंक है वो बराबर भरी हुई है। तो इसी तरीके से क्राइटेरिया होता है ट्राइंगल्स को भी ये चेक करने का कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो वो क्राइटेरिया कौन से होते हैं स्टूडेंट, वो क्राइटेरिया देखेंगे आप। मेनली जो क्राइटेरिया होते हैं वो 4 क्राइटेरिया होते हैं स्टूडेंट, मेनली। अब मेनली 4 हैं, तो बिना मेनली क्या है तो वो अभी आपको बताएंगे स्टूडेंट। जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं 4 क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SAS। ओके स्टूडेंट, हम चेक करेंगे कि वो बाद में बताएंगे कि क्या होता है साइड एंगल साइड, जो भी है। अभी आप क्राइटेरिया सुन लीजिए कि क्राइटेरिया कौन कौन से। पहला है साइड एंगल साइड, दूसरा है एंगल साइड एंगल। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके साइड में है 5th जो क्राइटेरिया। जैसे अभी मैंने बताया था मेन तो 4 है और जो 5वां है वो हमने सेकंड से ही बनाया, एंगल साइड एंगल से ही। इसी से ही अगर आप प्रूफ कर देते हो ना एंगल साइड एंगल, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि एंगल एंगल साइड, वो भी आपको बता देंगे डिटेल में क्या है क्या नहीं है। तो ये 5वां क्राइटेरिया बनता है हमारा एंगल एंगल साइड, वो बनता है केवल इसी से, एंगल साइड एंगल से ही। नेक्स्ट है साइड साइड साइड, SSS। ओके स्टूडेंट, 4th है राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, जिसे बोलते हैं RHS। अब वो कैसे कैसे यूज़ होते हैं वो भी बताएंगे। पहले अब थोड़ा सा सुन लें एक बार। एक्सियोम है हमारी यहाँ पर 7.1। एक्सियोम होता है स्टूडेंट्स प्रमेय, जो पहले से ही सिद्ध हुई होती है, जिन्हें हमें प्रूव नहीं करना होता, वो एक्सियोम कहलाती है। तो यहाँ पर हमारी एक एक्सियोम है साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड यदि हमारी एक्सियोम है तो हमें इसे प्रूफ नहीं करके दिखाना होगा आपको कभी भी। क्यों? 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स। अब देखिए साइड एंगल साइड का मतलब क्या है वो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स and including angle of a triangle are equal to 2 sides and including angles of the other triangle। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको इसे बता देता हूँ, सुन लें ज़रा। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल दे रखे हैं। एक ट्राइंगल है हमारी ABC, दूसरी है DEF। इसमें क्या था, उसने कहा कि 2 साइड, एक साइड ये हो गई AB और दूसरी हो गई AC, 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल। इसी तरीके स्टूडेंट इस ट्राइंगल में DEF में ये साइड और ये साइड और ये एंगल। ध्यान दीजिएगा, जो AB साइड है वो तो इक्वल है DE के, और AC साइड है इक्वल DF के, और जो एंगल A है वो हो गया D के इक्वल। यदि ऐसा है, हमने भी आपको बताया था 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल, उन दोनों साइडों के बीच में जो एंगल पड़ रहा है, दूसरी ट्राइंगल की 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल के यदि इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होती हैं स्टूडेंट। ओके, बाई SAS फॉर्मूला, जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है SAS उससे।
तो अभी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है स्टूडेंट, दिस रिजल्ट कैन नॉट बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियसली नॉन रिजल्ट एंड सो इट इज एक्सेप्टेड ट्रू एज एन एक्सियोम। एक्सियोम मैंने अभी आपको बताया था वो होती हैं जो पहले से ही प्रूव्ड होती हैं, उन्हें हमें प्रूफ नहीं करना पड़ता, तो उन्हें हम एक्सियोम मान लेते हैं स्टूडेंट यहाँ से। तो जो ये रिजल्ट है, जो प्रीवियस हमारे पास रिजल्ट था, जैसे हम 6 चैप्टर की बात करें या पिछली किसी क्लास की बात करें, हमारे पास ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं है जिससे हम इसे प्रूफ कर दें कि SAS प्रूफ करना हमारे पास आ जाए। तो हम इसे पहले से ही मान लेते हैं कि ये प्रूव्ड है ऑलरेडी, तो इसी के बेस पे हमें और थ्योरम्स को प्रूव करना होगा। तो हमें SAS को कभी भी हम प्रूफ नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो हमने इसे मान लिया कि SAS के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे, जो थ्योरम 7.1 है एंगल साइड एंगल, वो क्या होता है उसे बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।